हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करें एक ऐसी मूवी की जो मुझे काफ़ी गट रेंचिंग लगी। अभी रिसेंटली हमने मूवी देखी शेरशाह भुज, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। और अभी हाल फिलहाल में बेल बॉटम भी आई है। बेल बॉटम भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये सारे के सारे मूवी कहीं ना कहीं इंडियन सोल्जर्स, इंडियन स्पाई, इंडियन एयरफोर्स, बेसिकली जो इंडिया के डिफेंस के सिक्योरिटी के लिए जो लायक है, जो जो सक्षम है, उनकी वैलर, उनकी ब्रेवरी, उनकी करज के लिए ये मूवी एक तरह से आप कह सकते हो। 200 हल्ला बोल भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, बट ये इन तरह के सिक्योरिटी, वेल इनडायरेक्टली सिक्योरिटी कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लॉयर्स इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व हैं, बट एक तरह से ये पूरी की पूरी जो 200 हल्ला बोल का मकसद है वो आपको लॉ, जस्टिस, जुडिशरी सिस्टम, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर से किस तरह से एक माइनॉरिटी या नीची जाति के लोगों को सप्रेस किया जाता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली पता चलता है। तो इसमें जो हमारे विलन हैं, उस विलन के कैरेक्टर का नाम है बल्ली चौधरी, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो हुआ था नागपुर में ऑलमोस्ट अर्ली 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उस वहाँ पे अक्की यादव या अक्कू यादव, इस तरह का उनका नाम था, जो विलेन थे, जिनके बेसिस पे ये बल्ली चौधरी का कैरेक्टर फिल्माया गया है। तो अक्कू यादव के बारे में आप ज़रूर रिसर्च कीजिए। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मैं स्टोरी के बारे में बात करूँगा, उस रियल लाइफ इंसिडेंट की स्टोरी के बारे में बात करूँगा जिसको इस मूवी में दिखाया गया है। होता क्या है कि जो ये क्रिमिनल है, बल्ली चौधरी का नाम लेते हैं चलो, तो जो क्रिमिनल है अक्कू यादव, इन पे रेप का इल्ज़ाम है, इन पे मर्डर का इल्ज़ाम है, और इन पे गुंडागर्दी करने का और इस तरह के फिरौती करने का इल्ज़ाम तो है ही है। अब होता क्या है कि जब इनको इस कैरेक्टर को, अक्कू यादव को, जेल में मतलब पुलिस प्रोसीडिंग्स और जुडिशरी प्रोसीडिंग्स हो रही होती है कोर्ट कचहरी पे, कोर्ट में घुस के पुलिस के सामने, तमाम जुडिशरी ऑफिशियल्स के सामने 200 महिलाएं अंदर घुसती हैं, दुपट्टा घूंघट डाल के, फेस कवर करके, और सरेआम उन सब के सामने इस अक्कू यादव को मार डालती हैं। वो 200 महिलाओं की भीड़ कौन है कोई नहीं जानता। एक गांव से है, ये सब एक्सपेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। हो सकता है जो वहाँ के लोकल पुलिस हैं उनको भी अंदाज़ा हो कि कौन हो सकते हैं कौन नहीं, बट कोई सबूत नहीं है, भीड़ का कोई फेस नहीं होता। इसी का शायद फ़ायदा उठा के ये 200 महिलाएं अक्कू यादव को सरेआम कोर्ट में मार डालती हैं। नॉट जस्ट मार डालती हैं, बट बहुत ही ब्रूटली मार डालती हैं। उनके हाथ में, महिलाओं के हाथ में जो भी हथियार आता है, किचन नाइफ्स, स्पेड, एवरीथिंग, जो भी आप सोच सकते हो घर में आम चीज़ें जो पड़ी होती हैं, शार्प चीज़ें, उससे अक्कू यादव को मारा जाता है। उसकी उंगलियां काट दी जाती है, उसकी प्राइवेट पार्ट्स काट दिए जाते हैं, उसके पूरे बॉडी पे ऑलमोस्ट 70 ऐसे घाव के निशान होते हैं जो बहुत ही डेडली, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारे गए हों। ऐसा होता है। जाहिर सी बात है वो ऑन द स्पॉट। ये इंसिडेंट है। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा क्या वो 200 महिलाओं ने सही किया, गलत किया, बट आप खुद सोचिए कि क्या वो कंडीशन रही होगी, क्या वो सोच रही होगी, किस कंडीशन से वो 200 महिलाएं, वो गांव की महिलाएं गुजर रही थी, कितना हेट्रेड रहा होगा उनके माइंड में, उनके दिल में अक्कू यादव के अगेंस्ट, कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं। और नॉट जस्ट अक्कू यादव के अगेंस्ट, बट जुडिशरी सिस्टम, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी उनके माइंड में किस तरह की एक इमेज बनी होगी कि उन्होंने सोचा नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि उस इंसान को, उस क्रिमिनल को जेल हो जाती, फांसी लग जाती, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये 200 महिलाएं, इन्होंने वेट नहीं किया, लॉ के फैसले का, जज के फैसले का वेट नहीं किया। प्रोसीडिंग्स ही होनी नहीं थी, फैसला तो दूर की बात है, बस अंदर घुसे, जो हाथ में आया उठाया, काट दिया। इस पे बेसिस है ये पूरी मूवी 200 हल्ला बोल। ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी है।
इसके मैं बोलूँगा यूएसपी एक तरह से हैं अमोल पालेकर। अमोल पालेकर जी को बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो देख रहा हूँ। कोई रीजनल मूवी या सीरियल वगैरह करा होगा तो डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। मुझे भी इनको स्क्रीन पे देखने अच्छा लगता है, शायद मैं देख पाऊँ ऐसे आपके कमेंट्स के थ्रू। और मे बी इट्स हिज चॉइस कि वो हिंदी मूवीज ज़्यादा नहीं करना चाहते। उनकी एक्टिंग बहुत लाजवाब है, सीरियसली। अमोल पालेकर जी इज यूएसपी ऑफ दिस मूवी। इनके अलावा एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है, मैं नाम यहाँ लिख दूंगा। इन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। मतलब अगर आप ये कह सकते हो कि किसी की एक्टिंग की वजह से या जो वो किरदार निभा रहे हैं, आपको उस किरदार की वजह से उस इंसान से नफरत हो जाए, तो शायद उस इंसान ने अच्छा काम करा है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। बाकी एक और यहाँ पे कैरेक्टर हैं जो एक बूढ़ी औरत का रोल प्ले करती हैं। शी इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट। उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज किया गया है। वरुण सोबती ये भी एक बहुत ही छोटे से कैरेक्टर में है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बट ऐसा कुछ खास रोल नहीं है। उन्होंने अच्छा करा है काम, लेकिन जितना भी था उनके जुरिस्डिक्शन में, जो उनके कैरेक्टर को लेके बाउंड्रीज थी, उसके मद्देनजर अच्छा काम करा है। बट वो कैरेक्टर ड्रिवन, प्लॉट ड्रिवन रोल नहीं। सो वरुण सोबती अगेन ही वाज वेस्टेड। और रिंकू, हाँ, शी इज वन एक्ट्रेस जिन्होंने अच्छा काम करा है। तो मैं अगर ये बोलूँ कि इसमें अमोल पालेकर जी का काम बहुत अच्छा लगा, उस पुलिस वाले का काम मुझे अच्छा लगा, एंड जो विलेन है साहिल खट्टर इस मूवी में, उनका भी काम ठीक लगा। आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड टू सी साहिल खट्टर एज अ विलेन। ये उनका डेब्यू काम था, और वो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, और उनको इस रूप में देखना इट वॉज इंटरेस्टिंग। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा जिसकी वजह से मैं ये मूवी ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, वो जो कोर्ट वाला सीन है जहाँ पे सब 200 महिलाएं घुस जाती हैं और काट डालती हैं बल्ली चौधरी को, वो सीन डायरेक्शन वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिस तरह से कलर्स, लाइट्स यूज हुए हैं, वो सीन काफ़ी अच्छा है। होता क्या है, अगेन मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, और इसमें क्या ही स्पॉयलर, तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। आप गूगल पे, विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो उसके बारे में। और इस मूवी की एग्जीक्यूशन के बारे में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो आउट एंड आउट आर्ट है और वो आप फिटनेस कीजिए। या ये मूवी थोड़ी सी उल्टी चलती है, स्टार्टिंग ही होता है इस इंसिडेंट से कि एकदम से 200 महिलाएं घुस गई, मार डाला, और फिर वहां से रिवर्स चलता है कि क्या हुआ होगा। फिर नेट बिट्स में फ्लैशबैक्स आता है, और लास्ट के ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स से एक कोर्ट रूम सिनेरियो है, कोर्ट रूम ड्रामा सिनेरियो है। कोर्ट रूम ड्रामा मुझे अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ के भी आधे घंटे में वो पार्ट अच्छा लगा। इनफैक्ट वो पार्ट की वजह से अमोल पालेकर जी छा गए एक तरह से, बिकॉज ऑफ विच आई एम सेइंग दैट अमोल पालेकर जी इज यूएसपी ऑफ दिस मूवी, वो उस कोर्ट रूम सीन की वजह से। बाकी ऑफकोर्स ये कुछ 3-4 एक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मूवी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मूवी अच्छी लगी मुझे, बट हाँ, देयर वाज टाइम, स्पेशली स्टार्टिंग में जब वो 200 महिलाएं अंदर घुसी थी, वो वाला सीन एकदम से आपका अटेंशन ड्रॉ करती हैं। उसके बाद मूवी थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, मतलब इंटरेस्ट के मामले में इट स्टार्ट्स टू डिप डाउन, कुछ मज़ा सा नहीं आता। बट आफ्टर ऑलमोस्ट द सेकेंड हाफ से पिकअप कर जाती है स्पेस, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ बहुत ही अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इसका ग्राफ मैं ऐसे बोलूँगा, बट स्टिल नेवरदलेस इट्स अ गुड मूवी। आई वुड सर्टनली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच इट। और अगर इसकी रेटिंग की बात करूँ तो आई कैन गिव इट 3.5 आउट ऑफ 5। बाकी ऑफकोर्स आपको ये मूवी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और आपको मेरा ये रिव्यू करने का स्टाइल या वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन जरूर दबाएगा सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ आपके पास आ जाऊँ। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू ऑन माय अदर वीडियो। बाय नाउ।